अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आजकल बरसात का मौसम है और बारिशें हो रही हैं। आप सोचते तो होंगे ना, ये बादल कहाँ से आते हैं, बारिश कैसे बरसती है। तो आइए आज इस सबक में इसकी तफसील जानते हैं। ठीक है, तो हमारे आज सबक का नाम है बादल। बरसात के मौसम में आसमान पर बड़े बड़े पहाड़ जैसे काले बादल इधर से उधर दौड़ते दिखाई देते हैं। इन्हीं से बारिश होती है। बारिश से सूखी और तपती हुई ज़मीन को ठंडक मिलती है। बादल समंदर से हमारे लिए पानी लेकर आते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि बादल किस तरह बनते हैं? आपने अपने घर के बावर्ची खाने में सब्ज़ी या चाय बनती हुई देखी होगी। ज़्यादा गर्म करने पर इससे भाप उठने लगती है। बर्तन छोटे होते हैं इसलिए इनसे कम भाप निकलती है, लेकिन समंदर बहुत बड़ा होता है, हज़ारों किलोमीटर लंबा चौड़ा। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो समंदर का पानी भी गर्म होने लगता है और उससे भाप उठने लगती है। भाप की मोटी तह को बादल कहते हैं। भाप की मोटी तह को बादल कहते हैं। समंदर का पानी जब गर्म होता है और उससे भाप उठने लगती है और भाप की इस तह को, मोटी तह को बादल कहते हैं। ठीक है, ये देखें ये समंदर है और ये ऊपर देखें ये भाप बन रही है सूरज की रोशनी से और ये ऊपर बादल बने हुए हैं। ठीक है, यकीनन आप ये भी जानना चाहेंगे कि बादलों से बारिश किस तरह होती है। आपने बावर्ची खाने में देखा होगा कि सब्ज़ी की देगची या चाय की केतली के ढक्कन के नीचे पानी की नन्ही नन्ही बूंदें जमा हो जाती हैं। देगची, प्रेशर कुकर या केतली का ढक्कन भाप के मुकाबले में बहुत ठंडा होता है। इसे छूने पर भाप ठंडी होकर दोबारा पानी बन जाती है। ढक्कन के नीचे पानी की वही बूंदें होती हैं। इसी तरह समंदर से बादल ज़मीन पर आते हैं। ज़मीन पर इनका वास्ता ठंडी हवा और ठंडे माहौल से पड़ता है। इस ठंडक से समंदर की भाप या बादल दोबारा पानी की बूंदों में तब्दील हो जाते हैं और ये बूंदें ज़मीन पर टपकने लगती हैं। जब ज़्यादा भाप ठंडी होती है तो ज़्यादा बारिश होती है और जब कम भाप ठंडी होती है तो बूंदें भी कम ही गिरती हैं। छोटी बूंदों को फुहार या हल्की बारिश कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सबक कि बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है। अब आपको समझ आ गई कि बादल कैसे बनते हैं आसमान पर और बारिश कैसे होती है। ठीक है, समंदर का पानी गर्म होकर जब ऊपर उठता है सूरज की गर्मी से तो बादल बनते हैं। ठीक है, और बादलों से बारिश किस तरह होती है ये भी आपको समझ आ गई। ठीक है, अब हम इसकी खाली जगह देख लेते हैं। खाली जगह पुर करें। बरसात में आसमान पर बड़े बड़े पहाड़ जैसे काले इधर से उधर दौड़ते दिखाई देते हैं। तो खाली जगह में क्या आएगा? काले, क्या पड़ा है? काले बादल। ठीक है, फिर बेहिस्सा देखें। खाली जगह से सूखी और तपती हुई ज़मीन को ठंडक मिलती है। किससे सूखी और तपती हुई ज़मीन को ठंडक मिलती है? क्या पढ़ा था आपने? बारिश से। ठीक है, बर्तन छोटे होते हैं इसलिए इनसे कम क्या निकलती है? कम भाप। कम क्या निकलती है? कम भाप निकलती है, स्टीम जिसको कहते हैं। केतली के खाली जगह के नीचे पानी की नन्ही नन्ही बूंदें जमा हो जाती हैं। केतली के क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ा था? ढक्कन के नीचे। यहाँ ढक्कन आएगा। खाली जगह में क्या आएगा? ढक्कन। ये आपने पढ़ा है ना, केतली के ढक्कन के नीचे, तो यहाँ नीचे आएगा। छोटी बूंदों को खाली जगह या हल्की बारिश कहते हैं। इस खाली जगह में क्या आएगा? ये ऊपर देखें, आपने पढ़ा था छोटी बूंदों को फुहार या हल्की बारिश कहते हैं। फिर सवाल नंबर 2 है, दिए गए 3 जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर अलिफ है, तरकारी या चाय को ज़्यादा गर्म करने पर इससे उठने लगती है।
आग उठने लगती है, आंधी उठने लगती है या भाप उठने लगती है? क्या सही जवाब है? भाप। यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। समंदर लंबा चौड़ा होता है, चांद किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर। तो क्या आएगा? हज़ारों किलोमीटर। समंदर तो बहुत बड़ा होता है, आप सबको पता है। जीम, ठंडक से समंदर की भाप या बादल दोबारा तब्दील हो जाते हैं पानी की बूंदों में, धुएं में, शोले में। तो क्या जवाब है? पानी की बूंदों में जब तब्दील हो जाते हैं। अगले सफ़े पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगले सफ़े में भी इस सबक के बारे में बहुत सारी मालूमात दी गई हैं और आपने इस सबक को पढ़ना है अच्छी तरह। आगे लिखा हुआ है, सही फ़िक्रात के सामने स्वाद, यानी सही और गलत फ़िक्रात के सामने गाइन गलत। स्वाद से सही होता है, गाइन से गलत। समंदर बहुत छोटा होता है, छोटा होता है, नो। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? गाइन गलत। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो समंदर के पानी से भाप उठती है, जी। यहाँ पे आप स्वाद लिखेंगे। केतली का ढक्कन पानी के भाप के मुकाबले में बहुत ठंडा होता है, बिल्कुल ठीक है। और जब ज़्यादा भाप ठंडी हो तो ज़्यादा बूंदें गिरती हैं, ठीक है। और आगे है, बादल किसे कहते हैं? ये आपने पढ़ा है। आपने पैराग्राफ में से इसका जवाब अंडरलाइन करना है। ये लिखा हुआ है, ये कौन सी भाप की तय होती है, इसको बादल कहते हैं। ये यहाँ से आपने पढ़ के इसका जवाब लिखना है। फिर है, बादल किस तरह बनते हैं? ये भी उसी के साथ है। भाप पानी में कैसे तब्दील होती है? बादलों से बारिश किस तरह होती है? ठीक है। पहले पैराग्राफ में दोनों बादल के बारे में लिखा हुआ है, दूसरे पैराग्राफ में भाप के बारे में लिखा हुआ है और तीसरे पैराग्राफ में बारिश के बारे में लिखा है। जब ज़्यादा भाप ठंडी होती है तो ज़्यादा बारिश होती है। और आगे हम अल्फाज मानी देख लेते हैं। बरसात, बारिश का मौसम, तपती हुई, गर्म, भाप, पानी के बुखारात, बूंद, कतरे, टपकना, गिरना, फुआर, छोटी बूंदें, ठीक है। आगे उन्होंने ये कुछ बर्तन बनाए हुए हैं, लिखा है, सबक में जिन बर्तनों का जिक्र आया है उनकी तस्वीरों के गिर्द दायरा लगाएं। उसमें किस किस का जिक्र आया है? केतली का जिक्र आया है, प्रेशर कुकर का जिक्र आया है। केतली ये होती है टी पॉट, ठीक है। प्रेशर कुकर का जिक्र आया है, देचकी का जिक्र आया है। तो आपने पढ़ के और इन पे दायरा लगाना है, ठीक है। और कलर्स भी कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर ये भी लिखा हुआ है अपनी नोटबुक में, पहाड़ों पर उड़ते हुए काले बादलों की तस्वीर बनाइए और रंग भरिए। आपकी जो एक्टिविटी आपका दिल करे वो आप कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।